नमस्कार, निफ्टी 50 के इस खास डिकोडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम चार्ट्स के अंदर जो भी सुराग छिपे हैं ना, उनको एक एक करके जोड़ेंगे और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बिल्कुल क्लियर कट ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,480.5 पर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसको समझिए ये एक जंग का मैदान है। एक तरफ बुल्स हैं, दूसरी तरफ बेयर्स, और दोनों आमने सामने हैं। तो क्या ये लेवल एक मजबूत किला साबित होगा जिसे बुल्स बचा ले जाएंगे, या फिर ये एक कमजोर सी दीवार है जो एक बड़ी गिरावट के सामने बस डह जाएगी? तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज मार्केट खड़ा कहाँ है, फिर चार्ट्स क्या कहानी सुना रहे हैं। इसके बाद दो सबसे जरूरी सिनेरियो क्या बन सकते हैं, इन सब के बेस पर कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आज मार्केट असल में है कहाँ पर, क्योंकि यहीं से हमारी पूरी एनालिसिस की नींव रखी जाएगी। ये नंबर, इसको अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। 24,480.5। ये कोई ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं है। ये समझिए कि मार्केट की लक्ष्मण रेखा है। इसके इस पार या उस पार फैसला यहीं से होना है। कल का पूरा बाजार, हर एक मूव, हर एक फैसला, सब कुछ इसी लेवल पर आकर टिक गया है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, चार्ट्स। कि आखिर चार्ट्स की कहानी क्या है। देखिए, नंबर्स तो हर कोई देख लेता है ना, लेकिन एक असली ट्रेडर की पहचान यही है कि वो इन चार्ट्स के पीछे की कहानी को पढ़ पाए, और सारे सुराग वो यहीं छिपे हुए हैं। और ये देखिए, पहला और सबसे क्लियर सुराग हमारे ठीक सामने है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक क्लासिक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये कि बाजार जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है वो फेल हो जाता है और लगातार नए लो बना रहा है। ये बिकवाली के प्रेशर का एक बिल्कुल साफ संकेत है। तो सवाल ये है कि ये लोअर हाई लोअर लो आखिर होता क्या है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई सीढ़ी है जो नीचे की तरफ जा रही है। हर अगला पायदान पिछले वाले से नीचे होता है। ठीक वैसे ही मार्केट जो भी नया हाई बना रहा है वो पिछले हाई से नीचे है, और जो भी नया लो बना रहा है वो भी पिछले लो से नीचे है। इसका सीधा सा मतलब है कि सेलर्स यानी बेचने वाले वो ड्राइविंग सीट पर है और खरीदारों को कोई मौका ही नहीं दे रहे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। ये जो कमज़ोरी का पैटर्न है ना, ये कोई 5-10 मिनट की छोटी मोटी कहानी नहीं है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, 15 मिनट का चार्ट जो हमें इंट्राडे की तस्वीर दिखाता है, और 1 घंटे का चार्ट जो थोड़ी और बड़ी पिक्चर देता है, बिल्कुल दोनों एक ही कहानी बोल रहे हैं। और जब अलग अलग टाइम फ्रेम पर एक ही सिग्नल मिलता है तो समझिए उस सिग्नल का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। ये साफ इशारा है कि ये जो बिकवाली का दबाव है, ये शायद एक बड़े ट्रेंड में बदल रहा है। तो ठीक है, इस पूरी जासूसी और एनालिसिस के बाद अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्तों की जो मंजिल है, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, वो उसी एक लेवल पर टिकी हुई है। जी हाँ, कहानी घूम फिरकर वापस उसी लेवल पर आ गई है, 24480.5। आप इसको मार्केट का मेक और ब्रेक पॉइंट कह सकते हैं। कल का सारा खेल यहीं से तय होना है कि क्या बाजार में एक नया जोश आएगा, या फिर जो गिरावट चल रही है वो और भी गहरी हो जाएगी। सच कहूं तो ये कल के लिए करो या मरो वाला जोन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सिनेरियो की। मान लीजिए बुल्स यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, तो शर्त क्या है? शर्त ये है कि निफ्टी को 24,480.5 के लेवल को सिर्फ छूकर वापस नहीं आना है, बल्कि इसके ऊपर मजबूती से टिकना होगा। अगर और सिर्फ अगर ऐसा हो जाता है तो पहला पड़ाव जो इसे रोकना चाहेगा वो है 24,560, और अगर वो लेवल भी पार हो गया तो फिर समझिए कि 24,640 तक के दरवाजे खुल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर, और चार्ट के मौजूदा स्ट्रक्चर को देखकर सच कहूं तो ये ज्यादा मुमकिन भी लग रहा है। अगर बेयर्स की पकड़ मजबूत रही और निफ्टी 24,480.5 के नीचे फिसल गया तो गिरावट बहुत तेजी से आ सकती है। पहला जो स्टॉप या सहारा इसे मिल सकता है वो है 24,400 का लेवल। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये सपोर्ट भी टूट गया तो फिर 24,320 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, एनालिसिस हो गया, दोनों सिनेरियो भी हमने समझ लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि एक ट्रेडर को कल करना क्या है।
है ना? तो चलिए इस सारी जानकारी को अब एक एक्शनेबल प्लान में बदलते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बाय ऑन डिप्स की गलती मत करना। मतलब गिरावट पर खरीदने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। खरीदने का तभी सोचना है जब प्राइस 24,400 जैसे किसी मजबूत सपोर्ट के पास आकर रुके और वहां से पलटने का कोई साफ संकेत दे। पॉइंट नंबर 2, और ये ज्यादा जरूरी है, सेल ऑन राइज। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी कमजोर है, इसलिए हर उछाल को, हर बाउंस को बेचने के एक मौके की तरह देखना चाहिए, खासकर 24,560 जैसे रेजिस्टेंस के पास। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इन की जोन्स पर, मतलब इन खास लेवल्स पर अपनी नजरें गड़ाकर रखनी है। बड़े मूव्स की शुरुआत यहीं से होगी। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इस पूरे एनालिसिस के बाद मार्केट का मूड आखिर है कैसा? क्या वो तेजी के मूड में है, या पूरी तरह से मंदी में घिर चुका है, या फिर एकदम कंफ्यूज्ड खड़ा है? देखिए, फाइनल वर्डिक्ट ये है, फिलहाल मार्केट का झुकाव बेरिश यानी मंदी की तरफ ज्यादा है, और इसका कारण बिल्कुल साफ है, वो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर, जो एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर बन रहा है। ये पैटर्न साफ साफ कह रहा है कि बेचने वालों का पलड़ा भारी है। तो जब तक बुल्स उस 24,480.5 के किले को अपनी पूरी ताकत से बचा नहीं लेते, तब तक मार्केट के लिए नीचे का रास्ता ज्यादा आसान लग रहा है। तो अब हम इस कहानी के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर खड़े हैं। एक तरफ है मंदी का स्ट्रक्चर जो मार्केट को नीचे खींच रहा है, और दूसरी तरफ है वो एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल जो उसे थामने की कोशिश में लगा है। तो कल के लिए सबसे बड़ा सवाल बस यही है, क्या ये सपोर्ट टूट जाएगा और एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी, या फिर बुल्स यहीं से बाजी पलट देंगे और सारे सेलर्स को ट्रैप कर लेंगे? खैर, इसका जवाब तो कल हमें 24,480.5 के लेवल पर ही मिलेगा, तो नजरें बनाए रखिएगा।